Rahim and Assalamualaikum students. My name is Neil Basha. Today's lecture for class 10 physics June SVT grade 10 lecture number 1 and unit number 10. First of all, it is requested that kindly subscribe our YouTube channel for further videos. Now the first question of SVT is that define vibratory motion, give its example from daily life. So what are vibratory motion? In the previous lecture we discussed about the vibratory motion. In simple word we can say that the repeated back and forth motion of a body, mean position, about mean पोजीशन भी हम कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका जो रास्ता होता है वो सेम पाथ होता है। सिंपली ये हो गया वाइब्रेटरी मोशन। ऑलरेडी ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, सही। द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी आर द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होते हैं? जहाँ पे नेट फोर्सेस जीरो के बराबर होते हैं। इसका एग्जांपल किस तरह? फॉर एग्जांपल इसी तरह एक बाउल हम लेते हैं, एक बाउल एक प्लेट सा हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसको अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं यहाँ पे, सो ये यहाँ पे इसी तरह ये मोशन करेगा ना, ठीक है। अगर तो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये तो रेस्ट में है ना, तो इसका मतलब नेट फोर्सेस जो है वो जीरो है और वो बार बार अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। सो ये है वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जांपल जो है वो आप मोशन ऑफ स्विंग, स्विंग झूला जो होता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं मास अटैच टू एन इलास्टिक स्प्रिंग, ठीक है। वो जो मास स्प्रिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था, ठीक है, वो दूसरा एग्जांपल जो है वो आप खुद लिख लें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है what do you know about periodic motion? Write few examples. So periodic motion is also same as vibratory motion, but there is a slight difference between vibratory and periodic motion. So the repeated back and forth motion of a body about mean position, that is vibratory, and the repeated back and forth motion of a body in equal intervals of time is called periodic motion, ठीक है। यहाँ पे टू एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है oscillatory periodic motion, periodic motion, ठीक है। इसमें भी बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है, वो यहाँ से स्टार्ट लेती है और इसी तरह एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करती है, या उसका डायरेक्शन ऐसा है फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट राउंड 5 सेकंड में कंप्लीट होता है, ठीक है, तो सेकंड राउंड भी 5 सेकंड में कंप्लीट होगा, थर्ड भी 5 सेकंड में कंप्लीट होगा। इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, ठीक है, मगर इसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, ठीक है, कि वो हर एक राउंड जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कंप्लीट करेगा। इसका एग्जांपल किस तरह है, ठीक है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अर्थ जो है जो अपने एक्सिस से एक रोटेशन कंप्लीट करता है, तो 24 आवर्स 24 आवर्स उसको लगते हैं, और जो सन के गिर्द घूमता है तो उसको कितना टाइम लगता है? एक ईयर लगता है, ठीक है। और वो एक ईयर में ही एक राउंड ट्रिप, ऐसा तो नहीं है कि कभी 360 डेज लगे, कभी 11 मंथ लगे, कभी 10 मंथ लगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। इसमें आप सिंपल पेंडुलम भी ले सकते हैं। सिंपल पेंडुलम अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उस केस में एक्सटर्नल फोर्सेस को आप नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है। तभी ये सिंपल पेंडुलम जो है वो हर राउंड ट्रिप जो है वो हर वाइब्रेशन जो है वो इक्वल इंटरवल में कंप्लीट करेगा, ठीक है। सो ये जो था वाइब्रेटरी मोशन था, और ये था पीरियोडिक। आई होप जो आपको इसके दरमियान में जो डिफरेंस था वो समझ अच्छी तरह आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है
ये था क्वेश्चन नंबर 2, पीरियोडिक मोशन। अब ये है व्हाट आर वेव्स। वेव्स क्या है, ये भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है कि वेव्स क्या होते हैं, ठीक है। सो वेव्स आप नोट करें, ठीक है। वेव्स इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच कैरी एनर्जी बाय द मीन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, विदाउट द मोशन ऑफ द मीडियम एज ए होल, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है, ठीक है। वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को कैरी करता है, बट जिस चीज से वेव्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टोन ले लूँ, ठीक है, या फिर मैं अपने हाथ में एक रस्सी इसी तरह पकड़ूँ और रस्सी को जर्क दे दूँ, सो वेव्स हमेशा आउटवर्ड, अपने ओरिजिन से आउटवर्ड की तरफ निकलते हैं, ठीक है। तो मैं अगर उस रस्सी को इसी तरह जर्क दे दूँ, सो वेव्स इससे निकलेंगे, बट मेरी हाथ की वजह से है ना, ओरिजिन तो मेरा हाथ है ना, तो मेरा हाथ तो उसके साथ आगे नहीं जाता। अगर हाथ आगे चला गया तो उस केस में वेव्स नहीं है। सो वेव्स के केस में जिस चीज से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है वो मीडियम एज ए होल मोशन नहीं करेगा, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट्स है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस व्हिच कैरी एनर्जी विदाउट द ट्रांसफरिंग द मीडियम एज ए होल, ठीक है। अगर एक बॉल है, बॉल हम फेंकते हैं तो बॉल की वजह से एयर में वेव बनते हैं, मगर वो बॉल भी उसके साथ जो है वो चला जाता है, तो इस केस में वेव्स वहां पे हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर इसका दूसरा पार्ट है इन विच मीडियम दे आर जनरेटेड। कौन से मीडियम में ये जनरेट हो सकते हैं, ये सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, ठीक है, और एयर में भी जो है वो बन सकते हैं। जिस तरह साउंड वेव जो है वो एयर में बनते हैं, वाटर वेव्स जो है वो भी बनते हैं, और इसी तरह सॉलिड में भी जिस तरह ये स्टील होता है, मेटल्स होते हैं, उसमें भी बनते हैं, ठीक है। और राइट फ्यू एग्जांपल्स। तो इसका क्या मतलब है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेव्स। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स, एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो मैकेनिकल वेव्स में होते हैं। फिर मैकेनिकल वेव्स के 2 टाइप्स है, ट्रांसवर्स है और लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। ऑलरेडी उसको भी हमने डिस्कस किया है। फिर एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होते हैं जिसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह रेडियो वेव्स है, ठीक है, और रेडियो वेव्स है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, ठीक है, द रेडिएशन फ्रॉम सन, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स आप ले सकते हैं, ठीक है, वाटर वेव्स आप ले सकते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अभी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, एन नॉर्मल है और ये एक मीडियम है, ठीक है। नॉर्मल हमेशा जिस सरफेस से रेज हिट होते हैं या जिससे गुजरते हैं या जिसके साथ उसकी इंटरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर हम जो लाइन ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल। फॉर एग्जांपल एक लाइट रे इसी तरह आती है फिर वापस चली जाती है, ठीक है। तो डेफिनेशन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये जो है वो साउंड में भी हो सकता है, ये वाटर वेव्स में भी हो सकता है, ठीक है, इसी तरह। मगर कॉन्सेप्ट यही है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट के केस में, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर वाटर में आप देखते हैं, ठीक है, सो वाटर का एक टब ले लें, दरमियान में एक बैरियर लगे, ठीक है, और फिर जब वाटर वेव्स उससे टकराती है तो दोबारा वापस आएगी, तो वो वाटर के केस में होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। सो ये रेयर मीडियम है, हल्का मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, चाहे वो डेंस हो या फिर रेयर हो, उसकी स्लाइटली बेंडिंग होगी, ठीक है, लाइट रेज के केस में। ये जो रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है ये आप जो है वो वाटर वेव में भी आप ले सकते हैं, जिस तरह रिपल टैंक में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है। सो इस केस में ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। सो जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ कोई रे जाएगी तो वो स्लाइटली उसकी बेंडिंग होगी,
तो द स्लाइटली बेंडिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी, ठीक है, जब रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगी तो वो जो बेंडिंग होगी, फॉर एग्जांपल अच्छा ये अगर नॉर्मल है, ठीक है, अगर इसी तरह ये नॉर्मल है एक, ठीक है, और अगर एक रे इसी तो वो इसी तरह बेंड होगी, ठीक है, और अगर इसको हम उल्टा करें, अगर रे यहाँ से आती है, ठीक है, अगर रे यहाँ से आती है तो ये नॉर्मल है, फिर इसी तरह उसकी बेंडिंग होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखें। ठीक है, आई होप यू कैन गेट माय पॉइंट इजीली। ठीक है, इसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो आज के लिए इंशाल्लाह काफी नेक्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन की एक्टिविटी करेंगे कि ये किस तरह होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा। ठीक है, सही होगा इंशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।